ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया में सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। उसका नाम था लाइट यागामी। लाइट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हर सब्जेक्ट में टॉप करता है, लोग उसे एडमायर करते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ और भी छुपा है, एक बेचैनी, एक फ्रस्ट्रेशन इस दुनिया के इनजस्टिस को लेकर। एक दिन जब वो अपनी क्लास से बाहर जा रहा होता है, उसकी नजर पड़ती है एक नोटबुक पर। उस पर लिखा होता है डेथ नोट। उस नोटबुक को उठाता है और पहला पेज पढ़ता है, जिसका नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। शुरुआत में उस लगता है ये सिर्फ मजाक है, पर क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो एक क्रिमिनल का नाम लिखता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नोटबुक में लिखा था। शॉक के बाद लाइट का डर क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। वो एक और नाम लिखता है, फिर एक और। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि उसके हाथ में एक ऐसी ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। तब उसकी मुलाकात होती है रियूक से, एक शिनिगामी यानी मौत का देवता। रियूक बताता है कि उसने ये नोटबुक जानबूझकर इंसानों के बीच गिराई, बस देखने के लिए क्या होता है। लाइट, जो पहले एक समझदार स्टूडेंट था, अब एक नए मिशन पर निकल पड़ता है, दुनिया को साफ करने। क्रिमिनल्स का सफाया करना शुरू करता है और मीडिया उसे नाम देता है कीरा। लोग कीरा को भगवान की तरह देखने लगते हैं, कुछ यूज मॉन्स्टर कहकर बुलाते हैं, लेकिन लाइट खुद को न्याय का देवता मानता है। लेकिन तब स्टेज पर आता है एक और जीनियस, एक मिस्ट्री मैन जिसका नाम है एल। वो कहता है मैं कीरा को ढूंढ निकालूंगा। लॉ और कीरा के बीच एक साइकोलॉजिकल युद्ध शुरू होता है। एल अपनी पहली मूव खेलता है, एक लाइव ब्रॉडकास्ट जिसमें वो कीरा को प्रोवोक करता है। लाइट उस ब्रॉडकास्ट के दौरान एक गलती करता है। वो सोचता है कि उसने एल को मार दिया, लेकिन वो बस एक ट्रैप था। इस एक मूव से एल समझ जाता है कीरा जापान के अंदर है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है। लाइट अब कॉशियस हो जाता है। उसके एक्शंस और प्लान्स और भी क्लेवर हो जाते हैं। वो सिर्फ नाम से नहीं, अब सिचुएशंस को भी मैनिपुलेट करने लगता है। एपिसोड 3 में एल एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाता है और लाइट के आसपास के लोगों पर शक करने लगता है। एपिसोड 4 में एक और सस्पेंसफुल कैरेक्टर आती है, नायोमी मिसोरा। वो FBI एजेंट है जिसका फियांसे कीरा ने मार दिया था। वो खुद ही कीरा की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन लाइट नायोमी के प्लान्स को समझ जाता है और उसका नाम जाने की कोशिश करता है, क्योंकि बिना असली नाम के वो यूज मार नहीं सकता। एपिसोड 5 में लाइट नायोमी से मिलता है, उसे ट्रिक करता है और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीतने लगता है। एक चिलिंग मोमेंट होता है जब लाइट अपनी स्वीट स्माइल के पीछे एक डार्क इंटेंशन छुपाए रखता है। ये सिर्फ शुरुआत है, एक डेडली चेस गेम का पहला मूव। लाइट और एल दोनों मास्टरमाइंड हैं, हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। आगे क्या होगा? क्या लाइट अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी छुपा पाएगा या एल उसे पकड़ लेगा? बने रहिए अगले पार्ट के लिए, जहां डेथ नोट का खेल और भी गहरा होगा और मौत और न्याय के बीच की लकीर और धुंधली।